ये सप्ताह कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर लाया, लेकिन उससे भी बड़ा एक झटका भी। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 37 विधायक थे, लेकिन अब कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि अब भी 37 के 37 एकजुट हैं। चूंकि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस का पूरी तरह अंक गणित बिगाड़ दिया है। कह सकते हैं कि उम्मीदवार तो कांग्रेस का जीता, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उम्मीदवार जीता, कांग्रेस हारी। एजेंट कौन बैठा था? एजेंट बैठा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बी.के. हरिप्रसाद जी बैठे थे। वोट पड़ी, जो कांग्रेस पार्टी को 28 वोट पड़ी है, वो सब वोटें चुनाव एजेंट को दिखानी जरूरी होती है, और वो उन्होंने देखने का काम किया है। बिगड़ गया कांग्रेस का नंबर गेम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरीब महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी। हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के कांग्रेस में सबसे बड़ा तूफान। अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव क्या हुआ? कांग्रेस में अंदरूनी कलह की सभी परतें खुल गईं। 5 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की और 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए, यानी कुल 9 वोटों का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा। कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ जाने वाले 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कांग्रेस का कहना है कि इन पर कार्रवाई भी होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से शिकायत की। विधायकों ने कहा कि सत्तासीन पार्टी बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस मामले को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है और कई गंभीर आरोप लगा रही है। जो हालात इन्होंने किए, जो गरीब महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी। हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए। वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। वाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था, मैंने आपको कहा था भाई नीयत क्या है उनकी, अब वो साबित कर दिया। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और रोबोट। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सिस्टम को तोड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद की नीति बीजेपी ने अपनाई। बीजेपी ने सत्ता के नशे में राजनीतिक नैतिकता को खत्म करने का प्रयास किया। तो वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया और शायरी के जरिए तंज कसा। ने स्पॉन्सर किया, वेयरएज 7 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रपोज किया। इसका मतलब कि सेकंड कैंडिडेट भी वो भारतीय जनता पार्टी का था। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो एक जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है और नंबर्स का गेम होता है, उनको जानबूझ करके सत्ता के नशे में तोड़ना चाहते थे। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के हालात खराब है, बल्कि कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इस चुनाव में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाया गया, मान्य वोटों को रद्द किया गया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। 6 बार ऑब्जेक्शन रेज किया और 6 की 6 बार उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल करके वो वैलिड गिन ली गई। और उसके बाद जब वो वैलिड गिन ली गई और जब बाद में फाइनल डिसीजन दिया, कहते 4 वोट रिजेक्ट।
इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता और इस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, इसमें बीजेपी का लेना देना नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा 5वें बागी विधायक का नाम देरी से उजागर करने पर भी तंज कसा। तो बीजेपी वालों को थोड़ी पता है कि भाई किसने, जो वहां एजेंट कौन बैठा था। एजेंट बैठे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बी के हरिप्रसाद जी बैठे थे, जो देखने वाला मतलब उनको दिखाया है कि भी किसने क्या डाला है। तो जो डाले हैं तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है भाई बताओ, भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है। बाहर के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेंट बना के और एक कैबिन में बैठाने का काम किया। अपने प्रभारी बी के हरिप्रसाद जी को चुनावी एजेंट बना के कैबिन में बैठाने का काम किया। और जो भी वोट पड़ी, जो कांग्रेस पार्टी को 28 वोट पड़ी है, वो सब वोटें चुनाव एजेंट को दिखानी जरूरी होती है, वो उन्होंने देखने का काम किया है। कांग्रेस के लिए ये राज्यसभा चुनाव बड़े झटके से कम नहीं रहा है। पार्टी बाल बाल राज्यसभा सीट निकालने में जरूर कामयाब हुई, लेकिन क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने के मामले ने पार्टी को बड़ी मुश्किलों में फंसा दिया है। खतरा बड़ी टूट फूट की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि पार्टी ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है, तो उन विधायकों के तेवर भी कड़े नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 दागी विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस जारी कर दिया है और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले इन सभी विधायकों से जवाब मांगे गए हैं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की मुश्किलें कम हो जाएंगी, ये कहा नहीं जा सकता, चूंकि सामने से इन दागी विधायकों ने प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, मोर्चा खोल दिया है। इन सभी दागी विधायकों का कहना है कि उन्होंने तो चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार को ही वोट डाला था, इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि जो असली गुनहगार हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बागियों को नोटिस जारी। हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। कांग्रेस में बवाल भारी। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे हम एजेंट 2 ही थे सरकारी अधिकारी को, मैं और हरिप्रसाद। बागी विधायक क्या बोले? राज्यसभा चुनाव से उठा कांग्रेस में तूफान लगातार बड़ा होता जा रहा है। शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह, ये वो 5 विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस ने सभी 5 दागी विधायकों को नया नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद लगभग सभी विधायकों के तेवर कड़े और सख्त दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन आरोपी विधायकों का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दिया। इन विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। मैनू सुन के बहुत दुख हो जाएगा और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ और ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ और ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। मैंने हुड्डा साहब वास्ते इत्थे लड़ाई लड़ी, 20 साल तो मैं उन्होंने नाल जुड़िया हुआ है। उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी दे विच ही अपना अशोक तंवर पहले रहे, 5-7 साल असी उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा साहब करके। फिर भैन शैलजा जी बने, असी शैलजा दे नाल लड़ाई लड़ी सिर्फ हुड्डा करके। चौथा सितंबर होर अपना चौधरी वीरेंद्र सिंह दा बेटा विजेंद्र सिंह आ रहा है। हुण ये कल आए सी इत्थे ते सारा लड़ाई असीं तां हुड्डा साहब करके लड़ाई लड़ी जाने हैं ते साडा नाम बदनाम करया जा रहा है। वफादार दा मैनूं बड़ा दुख होया है। जरनैल सिंह का कहना है कि 20 साल से वो हुड्डा के विश्वास पात्र हैं, मगर उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। इसी तरह रेणु बाला ने भी पलटवार किया
और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। तो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वहीं नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने भी नोटिस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को बचाया जा रहा है जबकि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पार्टी को जवाब देंगे, हमारे पास नोटिस आया। तो मैम क्या वजह रही है कि आपको इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं? हमें तो टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने वोट किया उनको बचाया जा रहा है। जी, तो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है कांग्रेस से? ये मैं तो नहीं जानती है, तो वही लोग जानते हैं जो बचा रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं कि 9 लोग कौन है वो जिन्होंने वोट खराब किया, क्यों बचा रहे हैं उनको। कभी कहते 4 लोग है, कभी 3 लोग बोलते, पहले 5 बताए गए, फिर कल 4 बोल रहे थे, आज 5 बोल रहे हैं। 4 लोग वो कौन है जिन्होंने वोट खराब किए, क्यों नहीं बता रहे हैं, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। शैली चौधरी हो, रेणु बाला हो या जरनैल सिंह, तीनों ही विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मामले में राजनीति हो रही है और जिन विधायकों ने वोट रद्द किया उन्हें बचाया जा रहा है। चौथे विधायक मोहम्मद इजराइल भी इसी तेवर में हैं और वो भी कह चुके हैं कि कांग्रेस से दूर रहेंगे। हालांकि 5वें दागी विधायक इलियास की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नोटिस पर दागियों ने पलटवार किया और जवाब देने की बात कही। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में विवादों में आए कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भी मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी में कई जयचंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हुड्डा को पिता की तरह मानते हैं। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी जो बादली हल्के के जनता के बेटे का जमीर खरीद सके, उसको खरीद सके। कोई वो नोट नहीं बना जो बादली हल्के की जनता के बेटे का नोट के माध्यम से उसके जमीर को खरीद सके। कुछ ऐसे पार्टी में ऐसे जयचंद पैदा हो गए जो एक दूसरे को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक 5 लोगों की वजह से हर आदमी पर कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। मैं किसी को ये सोचता हूँ कि मैं बीजेपी में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ, जीऊंगा जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऋणी उनके साथ हूँ। और मैंने कहा हुड्डा साहब 5 नाम जो क्रॉस वोट हुई है उनका नाम बताइए आप। हुड्डा साहब ने 5 के 5 नाम सभी विधायकों के सामने बताया। क्रॉस वोटिंग मामले पर नोटिस को लेकर रेणु बाला और शैली चौधरी के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया। हुड्डा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को सब पता है और पार्टी ने सोच समझकर ही निर्णय लिया। हमने देखा था कि किसने कहां वोट डाला। पार्टी हाईकमान को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाईकमान फैसला लेंगे, उनके जवाब का करें, फैसला लेंगे। तो ये क्रॉस वोट को लेकर के है क्योंकि इनवैलिड क्रॉस वोट को लेकर नोटिस। इनवैलिड तो किसने की उसका पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। वोट सीक्रेसी रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे हम एजेंट 2 ही थे, सरकारी अधिकृत थे, मैं हरि प्रसाद जी। जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहाँ डाली है। बहरहाल कांग्रेस में उठा ये सियासी घमासान जल्द थमने वाला नहीं है। बागी विधायक नोटिस का क्या जवाब देंगे और फिर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने कांग्रेस की कमी को उजागर कर दिया है और इससे कहासुनी का मौका भी बन रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
और अब बात हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, जो इस सप्ताह खत्म हुआ। इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास था। पहला तो ये कि ये काफी लंबा था, और दूसरा कि इस बीच राज्यसभा के चुनाव भी हो गए। यूं तो शुरुआत से ही जबरदस्त तरीके से बजट सत्र में गहमा गहमी मुद्दों पर सियासी गर्मी देखने को मिली, लेकिन बजट सत्र का आखिरी दिन कैसा था और क्या हुआ अंतिम दिन की कार्यवाही में, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बजट सत्र खत्म, सियासी जंग तेज। तो आपने आलोचनाएं की आलोचना करने के लिए, नहीं, आपने आलोचना की आलोचना करने के लिए। आलोचना उस चीज की जाती है जिसमें कुछ हो। इनके बजट में था क्या जो हम आलोचना करें? यूं बता दो मेरे को। हमारा राजा नायब ठाठ बाट का सर पे बांधे गाबा, लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा, ये बजट है तुम्हारा। और जब आपकी कुर्सियां खाली थी तो आप 2029 में कैसे अपेक्षा करेंगे? आपकी कुर्सियां फिर भी खाली रहेंगी। आखिरी दिन भी जमकर वार पलटवार। तो जो हमने उस पे इश्यू उठाए उनको नकारात्मक लिया गया, सुझाव मैंने अच्छे दिए, कम से कम वो मानने चाहिए। प्रदेश को संभालने के लिए अगर आप 2.3% आप पब्लिक हेल्थ को बजट दोगे। विपक्ष का रवैया किसी भी विषय को लेकर सकारात्मक नहीं था। सदन में गरमाया सियासी माहौल। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जबरदस्त सियासी गहमा गहमी भरा रहा। 20 फरवरी को जब सत्र शुरू हुआ था तो हंगामा तो तभी से मचने लगा था, लेकिन जिस तरह से दिन गुजरे मामला गर्माता ही रहा। इस सप्ताह बजट सत्र समाप्त हुआ, लेकिन पहले दिन की तरह अंतिम दिन भी जमकर कहासुनी हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने से पहले क्लोजिंग टिप्पणी की। उन्होंने विपक्ष की तरफ कहते हुए कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना जरूरी है, यही हमें आत्म मंथन का अवसर देती है। सीएम ने कहा कि विपक्ष के सुझाव का स्वागत करता हूं, अच्छे सुझाव को नीति निर्माण में शामिल करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। सामने से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि आलोचना उसकी की जाती है जिसमें कुछ बात हो, सरकार के बजट में कुछ था ही नहीं। हुड्डा ने इस दौरान एक किस्सा सुनाते हुए सरकार को घेरा। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें आत्म मंथन का अवसर देती है। मैं हर सकारात्मक सुझाव का जो विपक्षी साथियों ने दिए हैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं दादा, उनको हम नीति निर्माण में जो आपके अच्छे सुझाव हैं उनको शामिल करेंगे। हाँ जी, परंतु आपने आलोचना की आलोचना करने के लिए, नहीं, आपने आलोचना की आलोचना करने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं थी, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं थी जो तथ्यों से परे थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी फिर भी हमने उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। 2 मिनट बस। जनता के हित में निरंतर आगे बढ़ने का हमने संकल्प दोहराया है। अध्यक्ष जी, आलोचना उस चीज की जाती है जिसमें कुछ हो। इनके बजट में था क्या जो हम आलोचना करें? ये बता दो मेरे को। वो तो अध्यक्ष जी इनके बजट क्या था? इनका बजट था पृथ्वी पटवारी की रिपोर्ट। वो क्या है? मेरे पिताजी के दोस्त थे खान अब्दुल गफार खान, वो बताते थे। ये कहानी उन्होंने बताई कि भाई एक बार कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया कि भाई फलानी गांव वाले मिले जी, हमारे तो वो कुछ नहीं हुआ, कोई समस्या हो गई,
बाढ़ में जैसे कहते हैं कंपनसेशन नहीं मिला, तो कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया, फिर भी पटवारी जाके गिरदावरी करके आए और रिपोर्ट करे। ठीक है, तो फिदवी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं सुबह उठा, नहाया धोया, फिर मैंने अपना साइकिल पकड़ा, फिर साफ करा, फिर गया, फिर जरीब पीछे रखी, फिर गांव में पहुंचा, 2 आदमी लिए, फिर फलाने के खेत में गया, मैंने जरीब लगाई, इतने करे, और करते करते बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर गिरदावरी करी, क्या निकला? बंजर जमीन है, कुछ नहीं। फिर 2 घंटे क्या करता राजी? 3 घंटे और 2.5 घंटे है कुछ नहीं। एक मिनट, बजट का सार क्या जी? बजट का सार क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुल 2100 करोड़ एक्सक्लेटेड। बजट में क्या भाई जो हम आलोचना करें? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अध्यक्ष एक मिनट देखो, पेशेंस हो लीजिए। अध्यक्ष जी, क्या हुआ, इनकी तो वो कहानी है। हमारे गांव में पहले मिरासी कहते या डूम कह देते थे, उनका काम होता था कि ये बड़ाई करते थे, तो ये सारे जो है ना करने लगे हुए थे, बड़ाई करी तो सीधे पड़ा करते थे, बड़ी कराई बहुत करे। तो एक दादा मिरासी आ गया, ये सोच के भाई इतनी बड़ाई करी है, चलो राजा साहब के पास। उन्हें बहुत बड़ाई बुड़ी की, उन्हें दिया कुछ नहीं और एक खाली बोरी दे दी। तो वो बोला, वाह भाई वाह, हमारा राजा नायब ठाठ बात का सर पे बांधे गाबा, लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। ये बजट द्वारा क्या बजट? भूपेंद्र हुड्डा के तंज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटकर निशाना साधा और कहा कि ये बजट विकसित हरियाणा का बजट है। जी लेन देन नो करे कुछ नहीं है, ये बजट मान्य अध्यक्ष जी, ये बजट हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं और ये विजन 2047 का ये बजट है। विकसित भारत का माननीय अध्यक्ष जी ये बजट है, ये विकसित हरियाणा का बजट है, जो हरियाणा आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है। आज तक माननीय अध्यक्ष जी देखिए, हमें आलोचना तो नहीं करनी चाहिए किसी की, परंतु ऐसा संकल्प आज तक पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री ले रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प ले रहा है और उनके संकल्पों का ये बजट है। ना तो बजट के अंदर इन्होंने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, भाई दिखाई लेंदे, चलो कुछ आलोचना करते, कुछ बोलते, आप सुन नहीं सके। माननीय अध्यक्ष जी जो कुछ बोल करके निकल गए और फिर आए नहीं। आना चाहिए, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा हरियाणा देख रहा है। अगर आपकी कुर्सियां खाली थी, पूरा हरियाणा देख रहा है कि कुर्सियां तो खाली पड़ी है, आपका सुनने वाला कोई नहीं है। और जब आपकी कुर्सियां खाली थी तो आप 2029 में कैसे अपेक्षा करेंगे? आपकी कुर्सियां फिर भी खाली रहेंगी। सत्र के अंदर जहां वार पलटवार हुआ तो सत्र अनिश्चितकाल स्थगित होने के बाद भी कहासुनी जारी रही। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि जो बात उठाई गई उसका जवाब ही नहीं मिला। सीएम ने कई घंटे तक भाषण दिया, लेकिन सरकार ने हमारे सुझावों को नकारात्मक तरीके से लिया। दुख है कि जो बात उठाई जाती है ना, उसका जवाब नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, एक बार 3 घंटे के लगभग, एक बार 2.5 घंटे के लगभग चर्चा में भाग लेते, गवर्नर ड्रेस हो चाहे बजट की बात हो, परंतु जो हमने उस पर इश्यू उठाए उनको नकारात्मक लिया गया। सुझाव मैंने अच्छे दिए, कम से कम वो मानने चाहिए थे। उधर मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष गंभीर नहीं, सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनते। विपक्ष की भूमिका वो किसी भी एंगल से
कहीं ऐसा नहीं दिखाया कि वो कहीं तो गंभीर हों। ऐसा लगता है जैसे बहुत फ्रस्ट्रेट से हों, दुखी हों, बोझिल से वो महसूस हो रहे थे और वो कर भी रहे थे। बात कही है, बात कहीं कही जा रही है। कहेंगे कानून व्यवस्था की बात, और जब कानून व्यवस्था की बात का जवाब देने लगे तो कहेंगे कि जी बिजली नहीं आती है। जब कहेंगे कि बिजली के ऊपर बात करेंगे कहेंगे कि जी ये तो फलां काम है। कहीं टिकना ही नहीं। इतना मतलब हड़बड़ाहट वाला इस बार जो रहा है विपक्ष का आचरण और व्यवहार, बहुत दुखदायी रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और सियासी टकराव के नाम रहा। मुद्दों की गर्मी, सवालों पर वार पलटवार और आखिरी दिन में राज्यसभा चुनाव का असर, इन सब ने सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया। सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हरियाणा की सियासत अब और तेज होती नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। विधानसभा के बजट सत्र के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा पहले से हाई था, लेकिन इस बीच हुए राज्यसभा के चुनावों ने प्रदेश में ऐसी सियासी कहासुनी शुरू की है जो जल्दी थमने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, प्रदेश का सियासी पारा हाई बना हुआ है, और कब तक इस तरह से कहासुनी जारी रहेगी राज्यसभा चुनावों को लेकर, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।